यहाँ शाओशेंग घर आती है। वो शाओ युआनी से माफी मांगती है और कहती है कि वो आगे से घर छोड़ के नहीं जाएगी। चेंग शी उसे सुपर्ब करते हुए कहता है कि उसने बहुत सफर किया है, उसे अपनी गलती समझ आ गई है, अब वो गलती नहीं करेगी। शाओ युआनी कहती है कि शाओशेंग लोगों को शॉक देती है। उसे शॉक कैसे लग सकता है? वो शाओशेंग से उसकी मिस्टेक पूछती है। शाओशेंग बताती है कि जब वो घर में थी तब उसे बाहर जाना पसंद था, लेकिन जब वो घर से बाहर थी तब उसे घर की याद आ गई और एडमिट करती है कि वो आगे से घर में ही रहेगी और अच्छी बेटी भी बनेगी। चेंग शी खुश हो जाता है। शाओ युआनी पूछती है कि तुमने वॉन रेजिडेंस में क्या किया? शाओशेंग बताती है कि वॉन रेजिडेंस में लिंगबुई आया था। वो बता रहा था कि वो मैप ऑफ शू को ढूंढ रहा है। शाओशेंग कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है क्योंकि लिंगबुई उसे डरावना लगता है, इसलिए वो घर जल्द से जल्द वापस आ गई है। चेंग शी भी एग्री करता है। शाओ युआनी उसकी सुनने की आदत के बारे में कहती है। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। वो अंकल वांग की गलती बताती है कि लिंगबुई उन्हें सस्पेक्ट कर रहे थे कि बैच ऑफ ऑर्डिनेंस बेच दिया है शू में, इसलिए वो मैप ढूंढ रही थी। शाओ युआनी गुस्से में कहती है कि तुम इस तरह की बात नहीं कर सकती हो क्योंकि ये घर की नहीं देश की बात है। वो चेंग शी से इस मैटर को डिस्कस करने के लिए मना करती है। चेंग शी भी हाँ करता है और शाओशेंग से पूछता है कि ये बात अभी तक तुमने किसी को बताई है क्या? शाओशेंग मना कर देती है और चेंग शी किसी को भी ये बात करने के लिए मना करता है। वो उससे माफी मांगने को कहता है और उसको उसके कमरे में जाने को कहता है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ लिंगबुई मैप ऑफ शू खोलता है और यूफेई कहता है कि अब वॉर में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पूछता है कि आपने फोर्थ लेडी की हेल्प क्यों ली? क्विकी बताता है कि अगर हम मैप ले लेते तो वो हम पर डायरेक्ट इल्जाम लगाता, बट फोर्थ लेडी ने हमें ला कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो ही बताता है कि मैजेस्टी का प्लान है वेस्ट में जाने के लिए, इस वजह से उन लोगों का प्लान खराब ना हो जाए। क्विकी कहता है कि उन्होंने कुछ भी किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। वो ही कहता है कि अगर उन लोगों को लगता है कि मैजेस्टी उनके पीछे जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? यूफेई बताता है वो लोग पैनिक हो जाएंगे और पहला हमला करने का फायदा उठाएंगे। क्विकी कहता है कि अब हम क्या करें? वो ही कहता है कि हम प्लानिंग करेंगे, प्रोवोक करेंगे और उन्हें पकड़ेंगे। यहाँ चोर भागता है और चोर की आवाज आती है। प्रिंस शाओ के पास एक सोल्जर आता है और बताता है कि चोर भाग गया है, वो उसे पकड़ नहीं पाए। प्रिंस शाओ गुस्से में आ जाता है और सर्वेंट को लात मार देता है। तभी एक सर्वेंट आकर प्रिंस को बताता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। शाओ तसल्ली करता है। तभी दूसरा सर्वेंट बताता है कि बाहर लिंग के गार्ड आ गए हैं। शाओ भागते हुए बाहर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.